दोस्तों ओशो ने एक बात कही है, अगर ये बात आपने समझ ली तो आज आपकी जो खोपड़ी है ना, इसके दिमाग का ढक्कन जो है वो खुलने वाला है और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आज से ही बदलने वाली है। चाहे वो प्रोफेशनल हो या रिलेशनशिप हो या आपकी मेंटल पीस हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, हर जगह पे आपकी जो है वो जीत होने वाली है और आपकी ज़िंदगी आज से पूरी तरह से बदलने वाली है, अगर आपने ये बात ढंग से समझ ली तो। दोस्तों ओशो कहते हैं कि जितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको शांत चित्त मन की आवश्यकता है, तभी आप उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि समस्या में उलझाऊं इसलिए बेचैन हूँ, और बेचैन हो तो समस्या को सुलझाएगा कौन? कोई और आपके लिए सोल्यूशन निकालेगा नहीं। और आप ऑलरेडी बेचैन हो तो आप एक सही डिसीजन पे तो पहुंच नहीं सकते, आप प्लानिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि अनस्टेबल माइंड जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकता, सही डिसीजन नहीं ले सकता, एक्शन नहीं ले सकता। तो दोस्तों ओशो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी समस्या हो, जब भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आपके सामने आ जाए ना, तब आपको जो है वो शांत रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप उस टाइम पे अशांत हैं तो आप सोल्यूशन कैसे खोजेंगे? शांत रहने की आवश्यकता इसलिए है कि आपको सोल्यूशन खोजने के लिए आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपके सामने नॉर्मल कंडीशंस हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, तब आप अशांत हो, दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आपके सामने कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है, तब आपको जो है वो शांत रहने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक शांत मन ही एक सही डिसीजन ले सकता है, सही प्लानिंग कर सकता है। फ्यूचर के बारे में सोच के जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सूटेबल सोल्यूशन हो, आप उसको ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन अशांत होता है तो आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते हैं। आपके सामने जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी सॉल्यूशन है, आप उसको देख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब भी आप इमोशनल होते हैं, जब भी आप गुस्से में होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आपका जो माइंड है वो उतना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता। आप जो है वो गलत डिसीजन पर ही पहुंचेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब भी आपको कोई बड़ा नुकसान हुआ है या आपने कोई रिलेशन खोया है या आपकी लाइफ में कोई भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अगर आपने खोई है, तो वो आपने एक अनस्टेबल डिसीजन यानी कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जब आप अपने मन को शांत नहीं रख पाए, तब आपने एक गलत डिसीजन लिया, तभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। इसलिए ओशो ने ये बहुत बड़ी बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप हमारी लाइफ में के हर एक एरिया के अंदर जो है वो मतलब ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकती है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। जब भी आपके सामने कोई बड़ी मुश्किल हो, तब आपको जो है वो बड़े ध्यान से, बड़े शांत मन से जो है वो सोचने की ज़रूरत है। मोस्टली देखा जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर, आजकल देखिए अब मैरिज होती है 2-4-6 महीने के अंदर ही डिवोर्स फाइल करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस आजकल तो इंडिया में भी आने लगे हैं, इसी वजह से आते हैं। क्योंकि जब भी छोटी मोटी भी फाइट होती है तो एक दूसरे की जो है वो आप हमेशा जो है वो पुरानी गलतियां अभी ढूंढ के निकाल लाता है आपका माइंड, और वही चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगती है और वही चीज़ें आप एक दूसरे को बोलते हो, और वो छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं, और उसके बाद जो है वो आपको पता है डिवोर्स फाइल होते हैं। इसी वजह से आपको जब मुश्किल सामने सिचुएशन हो तो आपको शांति से सोचने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। जब नॉर्मल कंडीशंस हो तो आप जो है वो शांत हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो दोस्तों ये था छोटा सा मेरी तरफ से एक वीडियो, और इसमें हमने ओशो के एक थॉट के बारे में बात की है। वैसे तो ओशो का नाम ही काफ़ी है, और इतने ज़बरदस्त फिलोसोफर रहे हैं, और उनकी अगर मैं इस वीडियो में अगर 1 घंटे भी बात करूं तो कम होगी, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों टेक अवे जो है वो इस वीडियो के अंदर यही है कि जब भी आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत आए, बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ी सिचुएशन कोई भी आपको टैकल करनी हो, तो उस वक्त शांति रखने की ज़रूरत है, आपके माइंड को काम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप काम होंगे तभी जो है वो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और एक सही रिज़ल्ट को जो है वो अचीव कर पाएंगे। वरना जो है वो आप अपनी सिचुएशन जो भी है उसको वर्स और बना देंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये एक छोटी सी बात लोगों के घर बचा सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।